भारत, एक ऐसा देश जहां आस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन इसी आस्था के नाम पर सदियों तक इंसान को इंसान से अलग भी किया गया। एक समय था जब किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से नहीं, उसकी जाति से तय होती थी। कुछ लोग मंदिर में प्रवेश कर सकते थे और कुछ लोग भगवान का नाम भी दूरी से लेने को मजबूर थे। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी समाज अंधेरे में डूबता है, तभी कहीं ना कहीं एक साधारण घर में असाधारण विचार जन्म लेते हैं। ऐसे ही एक विचार का नाम था गुरु रविदास। 15वीं शताब्दी, वाराणसी की वही पुरानी गलियां जहां गंगा बहती थीं और समाज ठहरा हुआ था, यहीं जन्म हुआ रविदास का। पिता संतोख दास, माता कर्मा देवी। परिवार का काम था चमड़े से जूते बनाना। समाज की नजर में यह काम नीचा था, लेकिन रविदास के लिए यह सिर्फ रोजगार नहीं था, यह जीवन था। बचपन से ही रविदास सवाल करते थे, अगर भगवान सबका है तो कुछ लोग उससे दूर क्यों माने जाते हैं? अगर इंसान इंसान से पैदा होता है तो फिर ऊंच और नीच कैसे? ये सवाल धीरे धीरे उनकी सोच का आधार बनते गए। रविदास बड़े हुए, काम वही रहा, लेकिन सोच बहुत आगे निकल चुकी थी। वो गंगा किनारे बैठकर जूते सिलते और साथ साथ ईश्वर का नाम जपते। उनके लिए भक्ति का मतलब साफ कपड़े या मंदिर नहीं था, उनके लिए भक्ति का मतलब था साफ मन। लेकिन यही बात कुछ लोगों को चुभने लगी। एक दिन कुछ पंडितों ने उन्हें रोका। कहा गया, तुम यहां नहीं बैठ सकते, तुम अपवित्र हो। रविदास ने कोई गुस्सा नहीं किया, कोई बहस नहीं की, बस शांत स्वर में कहा, अगर गंगा पवित्र है तो उसकी पवित्रता किसी के छूने से कैसे खत्म हो सकती है? ये शब्द सिर्फ जवाब नहीं थे, ये व्यवस्था पर चोट थे। रविदास ने कभी मंदिरों के खिलाफ आंदोलन नहीं किया, उन्होंने बस एक नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी अगर मन साफ है तो भगवान हर जगह है। उनकी वाणी सरल थी, लेकिन असर गहरा था। धीरे धीरे लोग उनकी बात सुनने लगे, गरीब, अमीर, श्रमिक, किसान, सब। क्योंकि रविदास ऊपर से नहीं बोलते थे, वो जमीन से बोलते थे। इतिहास का एक अद्भुत मोड़ तब आया जब एक रानी उनकी शिष्या बनी, मीराबाई। एक राजमहल में रहने वाली स्त्री एक मूची को अपना गुरु मानती है। समाज हिल गया, लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन मीरा ने साफ कहा, गुरु वो नहीं होता जो ऊंची जाति में जन्म ले, गुरु वो होता है जो आत्मा को जगा दे। ये रिश्ता सिर्फ गुरु शिष्य का नहीं था, ये समाज की सोच के लिए एक सीधी चुनौती थी। रविदास को कई बार अपमान सहना पड़ा, कभी सभा से निकाला गया, कभी नीचा दिखाया गया, लेकिन उन्होंने कभी बदले का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने कहा, नफरत से नफरत नहीं मिटती, ज्ञान से अज्ञान मिटता है। यही वजह थी कि उनके विरोधी भी धीरे धीरे उनकी बात सुनने लगे। रविदास ने एक सपना देखा, एक ऐसा स्थान जहां कोई डर ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो। उन्होंने उसे नाम दिया बेगमपुरा, दुखों से मुक्त शहर। यह कोई भौगोलिक जगह नहीं थी, ये एक सोच थी, एक आदर्श समाज की कल्पना। आज जब हम समानता, मानवाधिकार और सम्मान की बात करते हैं, तो असल में हम उसी बेगमपुरा की बात कर रहे होते हैं। रविदास ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा, उन्होंने कहा, इंसान बनो, बस इतना काफी है। उनकी वाणी आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद है। ये इस बात का प्रमाण है कि सच्चा संत किसी एक धर्म या जाति तक सीमित नहीं होता। आज सवाल ये नहीं है कि गुरु रविदास कौन थे, सवाल ये है, क्या आज भी हम इंसान को उसके काम, उसकी जाति, उसकी पहचान से आंकते हैं? अगर हां, तो समझ लीजिए गुरु रविदास आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने 500 साल पहले थे।